मैम, आजकल जो महिलाओं में कमर दर्द को लेकर के जो है काफ़ी शिकायत आ रही है और कहा जाए तो एक 30, 35, 40 वर्ष की उम्र के की महिलाएँ जो हैं, वो थकी-थकी सी महसूस करती हैं अपने आप को लेकर के, अस्वस्थता है। इस सब के पीछे क्या कारण है और इससे क्या बचाव? एक मुख्य कारण जो मुझे महिलाओं में और उनसे हिस्ट्री लेके, इस तरह की मरीज आजकल ओपीडी में भी बहुत बढ़ गए हैं, तो उनकी हिस्ट्री लेकर उनके एग्जामिनेशन करके एक मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया है वो है खान पान में सही तत्वों का ना होना, जीवन शैली का बदलाव हुआ होना। हमारे हड्डियां जो है वो एक बैंक है, वो एक समय तक ही कैल्शियम को या मजबूती बनाए रखती है, वो है 30 साल की उम्र तक। 30 साल की उम्र के बाद हड्डियां हमारी कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और जो मेनोपॉज के बाद बहुत तेजी से कमजोर होना शुरू होती है। तो हड्डियों को मजबूत रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हड्डियों की मजबूती हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे अगर हम विटामिन डी ले रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं। ये आप जरूरी नहीं कि दवाइयों से ले, अगर आप नेचुरल रूप से अवेलेबल कैल्शियम या विटामिन डी लेते हैं तो वो बेस्ट है। जैसे दूध, दही, राजमा, चने, सफेद तिल विटामिन डी का मुख्य सोर्स है, या तो फिश ऑयल में होता है या फिर धूप में होता है, दोपहर की धूप में। तो अगर नेचुरल रूप से हम इसको ले रहे हैं तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है दवाइयाँ। लेकिन क्योंकि आजकल जैविक शैली ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया है कि विटामिन डी और कैल्शियम हमारी जीवन शैली और खान पान के तरीकों की वजह से शरीर में कम होने लगा है, तो हमको दवाइयों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम नेचुरल रूप से या फिर दवाइयों के रूप में इस सप्लीमेंटेशन जो शरीर की जरूरत है उसको पूरा करें। ये आपने मेनोपॉज़ का ज़िक्र किया है, हमारे जो दर्शक हैं या जो ग्रामीण लेवल की महिलाएँ हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगी कि ये मेनोपॉज़ है क्या? मेनोपॉज यूजुअली हमारे देश में 45 से 50 की उम्र में महिलाओं की माहवारी बंद हो जाती है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है, प्रक्रिया। नेचुरल प्रक्रिया है। तो ये नेचुरल प्रक्रिया ही मेनोपॉज है। अच्छा। इसमें जो है चर्चा हो रही थी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कि जो है कैंसर की शिकायत जो है बहुत आ रही है। इससे बचने के जो है क्या उपाय हैं? कोई जो है मतलब गारंटेड उपाय कि देखिए, कैंसर हमारे देश में जो मुख्य कैंसर है वो है कैंसर सर्विक्स, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का मुख्य तरीका है उपाय, हम उसकी जांच करते रहें और इस तरह की जांच अवेलेबल है। अगर हम उसको 3 साल पे 5 साल पे करवाएं तो हम उसको बहुत ही अर्ली शुरुआत में पकड़ लेंगे और उसको इलाज कर पाएंगे। तो कैंसर सर्विक्स से बचाव, क्योंकि कैंसर सर्विक्स का इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आपको बहुत बड़ा सीटी एमआरआई नहीं करना है। कैंसर सर्विक्स से एक छोटी सी जांच ली जाती है और ये बहुत सस्ती भी जांच है, जिससे हम बहुत ही अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकते हैं। तो बचाव, अर्ली डिटेक्शन, और पहले ही हम इसको जान जाए, यही एक तरीका है जिससे हम कैंसर सर्विक्स से बच सकते हैं। दूसरा, आजकल टीके भी आ रहे हैं, लेकिन टीके लगाने का जो सही तरीका समय है वो 15 साल की उम्र के पहले का है। तो हम यूजुअली, क्योंकि ये टीके भी महंगे हैं, तो शादीशुदा के बाद की महिलाओं को हम ये टीके एडवाइस नहीं करते। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नियमित रूप से जाँच करवाते रहें कैंसर सर्विक्स के अर्ली डिटेक्शन के लिए, कि पहले ही पता चल जाए। यही सबसे, इसी पे सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो डॉक्टर के पास जाएँ और कहें कि मुझे कैंसर सर्विक्स के या गर्भाशय के मुँह के कैंसर की जाँच करानी। तो ये जाँच ईज़िली अवेलेबल है और हर गायनेकोलॉजिस्ट इसको करती है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर शरीर के किस अंग में होता है? जैसे कुछ लोगों को स्तन कैंसर देखिए, भी। हाँ, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है महिलाओं में वो है स्तन का कैंसर। लेकिन अभी भी जो हमारी ग्रामीण महिलाएँ हैं, उनमें बचदानी के मुँह का कैंसर, इस रीजन में, हमारा जो गोरखपुर पूर्वांचल का रीजन है, यहाँ पे कैंसर सर्विक्स ही, आप पूरे भारत की बात करेंगे तो स्तन का कैंसर ही नंबर 1 हो गया है। 10 साल पहले कैंसर सर्विक्स पूरे इंडिया में ही था नंबर 1। लेकिन हमारे पूर्वांचल में आज भी हम गायनेकोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कैंसर सर्विक्स और हमारी महिलाओं को। कैंसर सर्विक्स ग्रामीण जिनके बच्चे ज़्यादा हुए हैं, वो जनरेशन अभी भी है हमारे पास। तो कैंसर सर्विक्स अभी भी हमारे पूर्वांचल का मुख्य कैंसर है महिलाओं में मतलब है। यही इसका मुख्य कारण है, ज़्यादा बच्चे होना या जो है बच्चों को लोग खराब कर देते हैं, क्या कारण है? एक्चुअली इसका एक कारण तो ये है कि ज़्यादा बच्चे होना, या पहला अबॉर्शन? बच्चा बहुत नहीं, अबॉर्शन नहीं, पहला बच्चा बहुत कम उम्र में हो गया हो, अच्छा, शादी बहुत पहले हो गई हो, अच्छा, अच्छा, छोटी उम्र। छोटी उम्र में शादी हो गई हो। तो ये मुख्य यही सब कारण कारण है। है। अच्छा मैम, जो कुछ ऐसी महिलाएँ हैं ग्रामीणों में जो इस तरह की समस्या होने के बाद भी जो है उसे छुपाती हैं, किसी को जो है बताती नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को एज़ ए डॉक्टर आप क्या जो है सलाह दें? देखिए, हमको ही, हम अपने खुद के डॉक्टर हम खुद हैं, पहले हैं। हमको अपना ध्यान देंगे तभी हम अपने परिवार का ध्यान दे पाएँगे। अगर मैं स्वस्थ रहूँगी तभी तो मैं अपने बच्चों या अपने परिवार का ध्यान दे पाऊँगी। तो मैं अपना ध्यान नहीं दूँगी तो मेरा ध्यान कौन देगा?
तो अगर मुझे कोई समस्या है, मुझे तो मुझे अपने आप को तो चाहे जैसे भी हो, डॉक्टर के पास जाके, घर में किसी से बोल के, मुझे अपनी समस्या जहाँ हल मिलता हो, वहाँ तो मुझे जाना पड़ेगा।